गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं सोशल रिसर्च मेथड्स। उसमें इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सोर्सेज ऑफ डेटा, और उसके पश्चात हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ डेटा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी डेटा। आज हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी डेटा के लाभ क्या हैं या मेरिट्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। मेरिट्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज के लाभ क्या हैं, ये पढ़ने से पहले हम एक बार पुनः देखते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज किसे कहा जाता है। प्राइमरी सोर्सेज वे होते हैं, प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर इन्हें एकत्रित करता है, साथ ही ये तथ्य मौलिक तथ्य होते हैं क्योंकि इनका संकलन व्यक्ति या शोधकर्ता या उनके सहायकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आज हम देखेंगे कि प्राथमिक स्रोतों के लाभ क्या हैं। यानी सामग्री संकलन में प्राथमिक स्रोतों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ हैं। जैसे ये विश्वसनीय होते हैं, मितव्ययी होते हैं, सरल होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, वास्तविक होते हैं, साथ ही यह प्रमाणित होते हैं। यहाँ हम कुछ मेरिट्स की बात करेंगे कि प्राइमरी सोर्सेज में या प्राथमिक स्रोतों के गुण क्या हैं। उसमें फर्स्ट है सूटेबल फॉर लार्जर एरिया, विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त। यानी अगर हमें बड़े अध्ययन क्षेत्र से तथ्यों का संकलन करना है तो प्राथमिक स्रोत सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं से सामग्री इन स्रोतों द्वारा कम समय में उन्हें कलेक्ट करना, उन्हें एकत्र करना संभव है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रश्नावली विधि की सहायता से यह कार्य बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। कितने ही व्यापक क्षेत्र में सूचनादाता फैले हों, आवश्यक सामग्री बहुत जल्दी प्राप्त की जा सकती है। इन स्रोतों के द्वारा एक ही समय में सारे सूचनादाताओं से संपर्क करना संभव नहीं है। तो हम प्रश्नावली विधि की सहायता से यह कार्य सरलता से कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा ऐसे उत्तर भी प्राप्त हो जाते हैं जो आमने सामने की स्थिति में संभव नहीं होते। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन, विस्तृत जानकारी। प्राथमिक स्रोतों से जो हम तथ्य एकत्रित करते हैं उसका एक बहुत बड़ा लाभ होता है कि अध्ययनकर्ता सूचनादाताओं से जो जानकारी प्राप्त करता है उसमें वह स्वयं घटनास्थल या क्षेत्र पर जाता है और आमने सामने बैठकर साथ ही क्षेत्र का अवलोकन करके अनेक जानकारियां प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शोध समस्या से संबंधित इन स्रोतों द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है सेविंग इन टाइम, मनी एंड लेबर।
समय, धन और श्रम की बचत। प्राथमिक स्रोतों द्वारा सामग्री का जो संकलन करने में बहुत कम समय लगता है, साथ ही धन भी कम खर्च होता है और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता भी कम पड़ती है, क्योंकि अध्ययनकर्ता जब स्वयं क्षेत्र में जाता है तो वह इंटरव्यू गाइड के साथ साथ ऑब्जर्वेशन का सहारा भी ले सकता है। यानी साक्षात्कार विधि के साथ साथ अवलोकन विधि का भी वह सहायता ले सकता है और एक साथ कई प्रकार के तथ्य एकत्रित कर सकता है। इस स्रोत से तथ्य संकलन का कार्य तुलनात्मक रूप से सरल होता है। इस प्रकार शोध से संबंधित इन स्रोतों के द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही यह स्रोत कम खर्चीले, सरल और मितव्ययी होते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टडी, अध्ययन में लचीलापन। प्राथमिक तथ्य संकलन की पद्धतियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं, इनमें लचीलापन होता है। इस प्रकार के स्रोत द्वारा तथ्य संकलन हेतु प्रयुक्त अध्ययन में लचीलेपन का गुण पाया जाता है। अध्ययनकर्ता परिस्थिति के अनुसार अध्ययन प्रविधि में बदलाव कर सकता है। जब वह तथ्यों को एकत्रित करता है तो प्रश्नों को बदल सकता है। उसे ये लगता है कि कोई प्रश्न उसके अध्ययन के अनुरूप नहीं है तो उन प्रश्नों को हटा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार नए प्रश्नों को जोड़ सकता है। साथ ही स्वयं अध्ययन के क्षेत्र में होने के कारण प्राथमिक स्रोत के इस गुण के फलस्वरूप अधिकतम उपयोग कर सकता है और साथ ही आवश्यक सूचनाएं और तथ्य सामग्री एकत्र कर सकता है, क्योंकि जब वह किसी विशेष से संबंधित तथ्य उपलब्ध नहीं हो रहे हों तो वह अध्ययन प्रविधियों में संशोधन कर सकता है ताकि आवश्यक सूचनाएं उसे प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन रेस्पोंडेंस, उत्तरदाताओं पर नियंत्रण। क्योंकि शोधकर्ता अनेक विधियों से तथ्यों का संकलन करता है, जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली प्रमुख है। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल एंड क्वेश्चनेयर, इनके द्वारा सामग्री एकत्र करने में शोधकर्ता सूचनादाताओं पर भी अपनी नज़र और नियंत्रण रखता है। तथ्यों का संकलन व योजनाबद्ध रूप से एकत्र की जाती हैं। इसमें वह इंटरव्यू शेड्यूल का प्रयोग करता है। इसका लाभ यह होता है कि सूचनादाता को वह इधर उधर भटकने नहीं देता और शोधकर्ता उसे अगर कभी बातचीत करते हुए सूचनादाता किसी और दिशा में अगर वो चला जाता है तो अध्ययनकर्ता उसे पुनः उसी ट्रैक पे लाके वापस अपनी बातचीत शुरू करता है। इससे समय और धन की बचत होती है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन,
गुप्त सूचनाओं का संकलन, क्योंकि प्राथमिक स्रोतों के द्वारा शोधकर्ता जब अवलोकन, साक्षात्कार तथा अनुसूची के द्वारा सामग्री एकत्र करता है, तो वह अवलोकन द्वारा गुप्त सूचनाएं देखकर उन्हें एकत्र कर लेता है। क्योंकि अवलोकन का एक प्रकार है सहभागी अवलोकन, जिसमें वह उन्हीं लोगों के बीच में रहता है जिनका उसे अध्ययन करना है। तो जब वह उनके बीच में रहता है तो वह अनेक गुप्त सूचनाएं एकत्र कर लेता है और यह एक विशिष्ट प्रणाली मानी जाती है। तो प्राथमिक स्रोतों की यह एक श्रेष्ठ प्रणाली है, क्योंकि सहभागी अवलोकन के सहायता से वह उस समूह या समुदाय को का अपना अभिन्न अंग बन जाता है जिसका उसे अध्ययन करना है। ऐसी स्थिति में वह अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं को कलेक्ट कर लेता है, लेकिन द्वैतिक स्रोतों में इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं होता। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। प्राथमिक स्रोतों के द्वारा जो सामग्री हम एकत्र करते हैं वो विश्वसनीय और यथार्थ होती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं उस स्थान पर जाकर सूचनादाताओं से यह जानकारी प्राप्त करता है और सूचनादाता के चेहरे के हाव भाव, उतार चढ़ाव को देखता है तथा झूठी सूचना मिलने पर वह अन्य प्रश्न पूछकर उत्तरों की विश्वसनीयता का पता लगा लेता है। इसलिए स्रोतों के द्वारा एकत्र सामग्री विश्वसनीय, यथार्थ और स्वाभाविक होती है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर सूचनादाता कुछ गलत सूचनाएं देते हैं तो यहाँ पर प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन की संभावना भी रहती है और अध्ययनकर्ता क्योंकि क्षेत्र में मौजूद रहता है, अतः वह जो कुछ देखता है सुनता है वही नोट करता है। इससे सामग्री के विकृत होने की संभावना नहीं रहती है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि प्राथमिक स्रोतों के गुण क्या हैं, मेरिट्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेस क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेस। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।